आहिस्ता नीचे आएंगे। वेरी नाइस। ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। और इसके बाद आप सबको हंसना मनाए में खूब शानदीर। प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। अपने लिए एक तालियां बजाइए जोर से। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे, और जो आप में से खैरियत से नहीं है वो कोशिश कर रहे होंगे कि वो खैरियत से हो जाए। हमारी जो आज की गेस्ट है, मेरी तो फेवरेट हैं, ये कह रहे हैं मुझे कोई डर नहीं लग रहा। बेगम अगर आप सुन भी रही हैं तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। मगर आज की जो हमारी गेस्ट है, 10 साल हो चुके हैं उनको इंडस्ट्री में, ड्रामे किए हैं, फिल्म्स किए हैं, पाकिस्तान की तकरीबन सारी टॉप ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करती है। आ रही है पाकिस्तान की जान कुबरा खान। अस्सलाम वालेकुम। कुबरा, बैठने से पहले हमारे शो का एक ट्रेडिशन है कि जो भी गेस्ट आता है वो एक शेर सुनाता है लोगों को। तो आज आप क्या लाएंगे? अच्छा होना चाहिए। नहीं। ओके फिर ठीक है। अच्छा मिसरा है। ये थोड़ा सा है। पानी पीकर भी नहीं जाती हिचकियाँ। पानी पीकर भी नहीं जाती हिचकी। पानी पीकर भी नहीं जाती हिचकियाँ। मुर्शद, लगता है तेरी यादें थोड़ी वाटर प्रूफ है। वाह। कुबरा, ऐसा है कि नामालूम अफराद, लंदन नहीं जाऊंगी, जवानी फिर नहीं आनी, इस तरह की बेहतरीन फिल्म्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी महविश हयात ने। ऑन अ सीरियस नोट, वेलकम टू हसना मनाया। आपका सफर अच्छा गुजरा होगा। जी जी बिल्कुल। कराची से लाहौर आई हैं और माशाल्लाह ईद मुबारक आपको भी बहुत। जबकि लग ऐसा रहा है मायूं में बैठे हुए आज। बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा भाई, पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आप माशाल्लाह सनफ़े आन में आपने एक ऑफिसर का रोल अदा किया जी। कितने अरसे के लिए आपको एकेडमी जाना पड़ा और ट्रेनिंग हासिल करनी? हम 3 महीने पीएमए के अंदर थे। 3 महीने? 3 महीने, हाँ जी। तो ट्रेनिंग कुछ मिली? ट्रेनिंग, हाँ, हमारी बहुत सख्त ट्रेनिंग होती थी, बिकॉज वही उस तरह से ही भागना एंड ऑब्स्टिकल कोर्सेज, गन चलाना, हॉर्स राइडिंग कुछ लोगों ने सीखी, इवन पैराग्लाइडिंग भी सीखी कुछ लोगों ने। तो इट वाज वेरी मच, हमें एक आदत हो गई कि 4 किलो की G3 को अपनी कमर पे डाल के बस भागना। एंड जो पहले हम शायद एक 100 मीटर की रेस आराम से नहीं कर सकते थे, एट द एंड ऑफ इट हम पहाड़ ऐसे चलते थे, लाइक बंदरों की तरह। स्पंज के पहाड़ हैं? नहीं, लाइक प्रॉपर स्टीप पहाड़। लेकिन वी गॉट सो यूज्ड टू इट, और हमारा स्टैमिना, हमारी जो एथलेटिकनेस है, वो सारा कुछ इतना बेहतर हो गया। इतने अरसे आप फौज के साथ रही, फौजियों के साथ, सियासत में इंटरेस्ट तो नहीं आ गया? बिल्कुल। मैंने कहा कि शायद आपका भी आ गया। नहीं। अच्छा कुबरा, आप सिर्फ मूवीज और एक्टिंग में ध्यान नहीं है आपका, आप एक गेमर भी हैं। आप गेमिंग खेलती हैं? पीसी गेमिंग में हैं या कंसोल गेमिंग में? किस किस्म के गेम्स? पीसी गेमिंग करती थी पहले, लेकिन अब आई एम मोर ऑन लाइक PS5, सो कंसोल गेमिंग करती हूं। आजकल कौन सा गेम चल रहा है? आजकल GTA और डेस्टिनी। तो मतलब प्रोफेशनली खेलती हैं? नहीं, शौकिया खेलती हूँ। हमारा एक्चुअली गेमर्स ग्रुप है जो पहले GTA खेलते थे। हाँ, इंडस्ट्री के लोग हैं। मैं इकलौती लड़की हूँ उसके अंदर जो इंडस्ट्री की लड़की है। वैसे 2 लड़कियां ऑल टुगेदर उसके अंदर, एंड ऑल वी डू इज जस्ट, आई लाइक प्लेइंग FPS एंड RPG। तो बेसिकली शूटिंग गेम ज्यादा अच्छी लगती है मुझे। फर्स्ट पर्सन शूटिंग और सार मार धाड़ के गेम। जब ये सनफ़े आन के बाद हुआ या पहले से? नहीं, बचपन से शौक था। अच्छा, जितने भी आपके सेलिब्रिटी का ग्रुप है गेमर्स का, इसमें सबसे बेकार थका हुआ शख्स कौन है गेम्स में? उस्मान मुख्तार। उस्मान मुख्तार सबसे? I'm joking. He's in the group, but he's very good. वो इंडस्ट्री से नहीं है जो थके हुए। हाँ, वो इंडस्ट्री से नहीं है, तो फायदा नहीं है उनका नाम लेना। अच्छा, लंदन नहीं जाऊंगा मैं, आपने देसी कैरेक्टर किया, मतलब जबकि आप खुद लंदन में ही पली बड़ी हैं। बिल्कुल। ब्रिटिश एक्सेंट हम अंग्रेजों से अच्छा कर लेती हैं। आपने देसी वो रोल किया। बिल्कुल। तो ये क्यों किया आप, जबकि आपको नेचुरली वो फिट कर रहा, सूट कर रहा था? अब वो फिट कर रहा था ना, क्योंकि मैं वहीं से आई हूँ, एक्सेंट एंड ऑल ऑफ दैट, तो उसमें फिर कुछ फर्क ना होता मेरे लिए। तो अपने आप को चैलेंज कर रही थी या डायरेक्टर को चैलेंज कर रही थी? मुझसे करा के दिखा दे बेटा। डायरेक्टर मुझे चैलेंज कर रहे थे एक्चुअली। करके दिखाओ ये। हाँ, करके दिखाओ, पंजाबी बोल के दिखाओ बस। अच्छा, करेंगे ये, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारी ऑडियंस आई हुई है, तो वक्फे से इनके पास जाते रहेंगे, इनसे सवाल भी लाते रहेंगे। अच्छा, ठीक। तो चलते छोटा सा एक ऑडियंस सेगमेंट करते हैं। हमारे पास बड़ी प्यारी सी ऑडियंस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। क्या नाम है आपका? असना। असना, क्या करती हो तुम? आई एम स्टूडेंट ऑफ BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। वेरी नाइस भाई। कोई सवाल लाई? हाँ जी, मेरा कुबरा के लिए क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक। कुबरा, आप में और नवाज शरीफ में एक चीज़ तो कॉमन है। उनकी फैमिली पाकिस्तान में है और वो खुद लंदन में है, और आपकी फैमिली लंदन में है, वो खुद पाकिस्तान में है। हाँ, कंप्लीट फ्लिप है। आप शरीफ नवाज हैं, वो नवाज शरीफ है।
क्वेश्चन आपसे ये है कि आप फैमिली के बगैर पाकिस्तान में अकेले कैसे ईद सेलिब्रेट करती हैं? पाकिस्तान में ऑनेस्टली ईद सेलिब्रेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, फैमिली के बगैर ऑब्वियसली ईद नहीं होती, लेकिन अल्लाह ने मुझे ब्लेस किया है विद सम रियली गुड फ्रेंड्स हु आर लाइक चोजन फैमिली फॉर मी, तो वो ईद बहुत अच्छी करते हैं। एंड आई एम योर ह्यूज फैन, शादी मुबारक हो के टाइम से। थैंक यू सो मच। थैंक यू असना, असना के लिए ताली होनी चाहिए। असना थैंक यू, बैठो। अगला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। ईद मुबारक सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तैयब, तैयब, क्या करते हैं आप? डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। अरे वाह, फिजियोथेरेपिस्ट बन रहा है लड़का। वाह भाई। वेरी नाइस। बेटा ये छेड़ते तो नहीं मालेशिया मालेशिया कह के आप? ये होता है ना यहाँ पर। ट्रेंड चल गया हुआ है अब। क्या क्या हो गया? ट्रेंड है। ट्रेंड चल गया। अच्छा, वेरी नाइस। आप भी कभी आए? मैं भी आऊंगा बेटा। अच्छा ये बताओ कि क्या सवाल करेंगे आप तैयब? मेरा मैम कुबरा से क्वेश्चन है कि आपका एक ड्रामा था सिनफियाहन, हाँ जी। जिसमें आपको कौमी तराना पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रहा था जी। और उसकी आपने काफी ट्रेनिंग भी की और उसमें एक्टिंग में भी ऐसा दिख रहा था कि आपको काफी मुश्किल है, हाँ। तो वो क्या सीन था, कुछ बताना चाहेंगे उस बारे में? फनी आई एक्चुअली नो द कौमी तराना, लेकिन हाँ वहाँ पे ऑनली सबको थोड़ी सी दिक्कत हुई थी कौमी तराना पढ़ने में, बिकॉज ऑब्वियसली हमें उसके मायने प्रॉपर्ली नहीं पता, सीन में ही जाके हमें प्रॉपर्ली पता चले थे। हम में से 90% लोगों को उसका मतलब नहीं पता, क्योंकि वो 99% तराना जो है इट्स नॉट इन उर्दू, एग्जैक्टली इन फारसी। तो लेकिन मुझे पता था, लेकिन एक्टिंग में दिखाना था कि मुझे नहीं पता था। अभी आप सुना सकती है पूरा? सारे पीछे पड़ेंगे तो सुना सकते हैं। तुम बताओ, तुम्हारा मैं वाइवा लूंगा तैयब। तैयब फिजियो, ये बताओ मुझे, तू निशाने अज़्म आलीशान, इसके बाद क्या आता है? मेरा मैम से क्वेश्चन है, आपसे नहीं। अरे बैठो बैठो नीचे। सही। सर इकट्ठे पढ़ सकते हैं। ईद का शो है, कुछ और पढ़ लेंगे। बकरे की याद में दुआ पढ़ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको भी खैर मुबारक। क्या नाम है मैम आपका? शेरी बिल्किस। मैडम लग तो ये रहा है कि आप कुछ बाहर से आई हैं, लोकल नहीं लग रही। आप कैसे कह सकते हैं? मैं ऐसे जैसे कहा मैंने वैसे मैंने कह दिया भी। तो आप अभी आपसे बात हो रही थी ना ऑफ एयर, तो आपने बताया कि आप अमेरिका से आई हैं, भाग के वहां से अब वहां पर अमेरिका, यूरोप, कनाडा, तीनों जगह countries से। वाह। तो मैडम आप आई हैं, खाली हाथ आई हैं, कुछ डॉलर लाई हैं मुल्क में? डॉलर भी है आपके लिए? अभी लाई, मुझे कुछ डॉलर अगर आप दे सकें, मैं खुद इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको ये लग रहा है मैं ऐसे मांगने दिया लेकिन थैंक यू सो मच, आप आई पाकिस्तान। को सवाल लाई? जी, मेरा सवाल ये है कि मैं जब भी आपका प्रोग्राम देखती हूँ, जब से मैंने आपका प्रोग्राम देखना स्टार्ट किया है, तो मुझे पहला जो मेरे माइंड में एक थॉट आती है वो ये आती है कि आप इस चेयर पे इतने अनकंफर्टेबल कैसे बैठे होते हैं? हाँ। इस चेयर के अंदर ऐसी क्या बात है जो आपको बैठने नहीं देती ठीक से? मैंने मुझे पता होता है ना कि आप देख रही हैं, गुस्सा हो जाता हूँ, अरे यार वो देख रही हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम। आप ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं, आप ही पे आप नजर है भाई, तो आप ही कुछ डॉलर भेजिए हमें प्लीज। कोशिश करते हैं। आप अभी मैं लेकिन कहता यहाँ हूँ खत्म हो जाते हैं, 25-25 डॉलर का लिफाफा मुझे एक एक आंटी दे के जाएगी यार। लेकिन आप ये आंटी नहीं, बाजियां, मेरी दोस्तें। लेकिन आप मेक श्योर करें कि वो सेफ हैंड्स में है, तब बिल्कुल तो हम सेफ है। देंगे। अभी देखो आते धुले में आते हैं। आंटी के डॉलर है आपके पास, इधर लाइए डॉलर दीजिए। वजीर खजाना कौन है? वजीर खजाना इसाक डार साहब, जरा देखिएगा, ये होता है डॉलर। आप भी देखें, सब पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से $20 मुबारक हो। इसी तरह 20-20 करके बेटा आप कर्जा उतार लेंगे। मैडम ये रखिए, मैं आपसे बाद में 40 करके लूंगा। भाई आपके लिए ताली होनी चाहिए, बहुत खूबसूरत ऑडियंस है। इसाक डार साहब का मैसेज आया, वो खुश हो गए, दिखाइए बेटा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? अबू बकर, ईद अबू मुबारक। बकर, ईद मुबारक। क्या करते हो? मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ कॉमर्स यूनिवर्सिटी से। वेरी नाइस। सवाल? मैम, आप कुर्बानी का जानवर खुद लेने जाती हैं या नहीं जाती हैं? अगर आप जाती हैं तो कौन सी क्वालिटीज़ देखती हैं उस जानवर में? कभी आपने ऐसा किया है, ये एडवेंचर किया है कुबरा, मंडी जाके कुर्बानी का? नहीं कभी नहीं जानवर मैं एक कदर बहुत गोश्तखोर बंदी हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कभी ऐसा ज़िबा होते देख लिया तो मुझे डर है कि मैं वेजिटेरियन ना बन जाऊँ, बिकॉज आई एम एन एनिमल लवर एज वेल। तो मैं खुद नहीं जाती, लेकिन अगर जाती तो बस यही देखती कौन सा मुझे क्या लग रहा है। अच्छा, आप एनिमल लवर भी हैं मगर आप वेजिटेरियन भी नहीं हैं? नहीं, क्या मैं हो contradiction नहीं है? सकती, बिकॉज आई लव मी। आप ये बकरे को कितने प्यारे हो तुम, कितने मजे के होगे तुम। जिंदा इतने अच्छे लग रहे हो, कबाबों में तो पागल कर दोगे। तुम्हारे पट के तो ऐसे कबाब बनाऊंगी ना मैं, प्यारा। अच्छा, अगर आपको वैसे इस चीज़ की कोई नॉलेज है कि किस तरह का, जैसे हमारे अब्बा मुझसे कहते थे ना, बेटा गोश्त लेकर आना, ऐसा होता है, गोश्त को इस तरह देखते हैं दबा के, मुझे नहीं आता ये सब। मुझे भी नहीं आता, नहीं मुझे आता। इंदवाना देखना आता है, लेकिन मैंने रिसेंटली चेक किया है वाटरमेलन कैसे चेक करते हैं। अच्छा, वो वो ठक ठक वो आज तरबूज चेक करना आता है आपको? तरबूज चेक करना वो हमें बताएं प्लीज, ये सही तरबूज कैसे जब लिए टक जाते टक करते हैं तरबूज को, अगर पक्की आवाज आ रही है ना, लाइक हॉलो आवाज आ रही है, दैट मींस पका हुआ है। और अगर थोड़ी सी लाइक टक टक वाली आवाज आ हैं? रही भरी है हुई आवाज अगर आ रही है तो कच्चा है। तो टक टक वाली आवाज है वो कच्चा है, और ढुक ढुक वाली आवाज है वो पका है। ढुक ढुक पे पका हुआ है और टक टक पे कच्चा है, ठीक है। लो, अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। क्या नाम है भाई? मोहम्मद शाहदेब। शाहजेब, क्या करते हो तुम? बीबीए कर रहा हूँ। वेरी नाइस। मेरा क्वेश्चन महम कुबरा से है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम कुबरा ने जब आतिफ असलम साथ संज्ञा माँ में काम किया था, तो वो एज ए एक्टर अच्छे हैं कि एज ए सिंगर अच्छे हैं? जवाब आपने एक देना वरना मेरा दिल टूट जाएगा। किसके साथ? बड़ा सवाल आतिफ समझ असलम के साथ। आतिफ असलम आतिफ के साथ। संगे माँ, संगे माँ। आतिफ असलम एक्टर बहुत अच्छे, लेकिन जो सिंगर हैं यार, कमाल है। कमाल सिंगर तो सिंगर हैं, कमाल सिंगर हैं वो। हाँ यानी कि सिंगर अच्छे हैं बेटा, ज्यादा अच्छे सिंगर हैं, एक्टर भी अच्छे। हाँ, दिल तो नहीं लेकिन टूटा? इंसान सबसे अच्छे हैं, इंसान बहुत इंसान तो बहुत ही अच्छे, हाँ। बहुत सच्ची बात है। Yeah. बेटा आपका कुछ टूटा तो नहीं? नहीं, इस नहीं। बात को ठीक। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद जिशान। ईद मुबारक जिशान। खैर मुबारक मैम, आपको भी ईद मुबारक। मेरा क्वेश्चन आपसे है जी। कि अगर जैसा अभी आपने रिसेंटली बताया कि गोश्त खोर आप मीट बॉल लवर हैं, तो क्या कभी ईद पे आपने किसी खास अपने क्रश के लिए गोश्त स्पेशल छुपा के रखा है कभी? अबे भाई, वो अमीर लोग हैं, हम लोग की तरह नहीं छुपा छुपा के बोटियां रख रहे हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं किया मैंने। to be honest, मैं दे देती हूँ जितना भी होता है। आई थिंक वो तकसीम करने के लिए होता है ज़्यादातर गोश्त। अब कौन छुपाता है इस दौर में हाँ, गोश्त? exactly. 4 बोटियां छुपा के रखूंगा, महबूब सर, खाएंगे। मैं एक्टर लाइफ से पहले की बात कर रहा हूँ, कभी क्रश के लिए। बेटा हमेशा से अमीर क्रश लंदन के में लिए रहते नहीं। हैं। चलो बैठो। थैंक यू सर। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। आपको भी। क्या नाम है आपका? माई सेल्फ फरियाल मुनव्वर। फरियाल, कोई सवाल लाइयो। आई वांट टू सिंग अ सॉन्ग। अरे वाह, अच्छा सा गा। यस। हाय मेरा यार सजन तू, दिलदार सजन तू, मैनू कोल लुका ले, गल सीने ला ले, आजा माही फिर ना जा माही, तेरे तरले पावा तेनू किंज समझावा, एक वारी आजा घर फेरा पाजा, मैनू लब के लिया दे मेरे दिलदार आजा, रब तेरी दुहाई मैं देवा दुहाई, उस बेकदरे नू मेरी कदर ना आई। वाह, शाबाश बेटा, बहुत आला बेटा। बैठियो, शाबाश। थैंक यू, बहुत अच्छे भाई, तुमने बहुत पूरे इस दर्द से गाया है ना फरियाल ने। फरियाल यू कैन डू इट बेटर। You think you can do it better? हाँ भाई, अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। क्या नाम है भाई? उमर वड़ाइज। उमर, क्या करती हो तुम? सर मैं डी फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में। वेरी नाइस भाई, आप इतने पढ़े लिखे आदमी हैं तो आपसे कुछ स्पेशल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। अच्छा सवाल, कोई अच्छी चीज़, कोई बात हमारे लिए लाएं। अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर। मैं बस ईद का मौका है तो उसके लिहाज से, उसकी मुनासबत से मैं सिर्फ एक आवाज़ आपके लिए लेके आया हूँ। ईद के मुनासबत से आप एक आवाज़ लाएं। जी जी, गाय की आवाज़। गाय की। जी जी। आता हो भाई।
कराऊंगा बेटा बकरे में कोई वैरायटी है? ट्राई करता हूँ। बकरे बा। वो मजा नहीं। वो गाय की इस दोबारा। बकरे की कुर्बानी नहीं हो पाई। गाय की दोबारा करो। पीछे से वो मुझे कान में बता रहे तुम बत्तख में भी इन्वॉल्व हो। बत्तख करो। गाय सही करते हो तुम। गाय नाक याद रखो। हाँ जी। करो। भाई अल्लाह खैर करे, डॉक्टर बन रहे हैं। डी कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई क्या टैलेंट है यार। थैंक यू सर, थैंक यू। वाह। कभी ऐसा हुआ आपने यूं आवाज निकाली कोई गाय भैंस आ गई हो? हाँ भाई क्या मुसीबत है, क्या बोल रहे हैं? जी जी, इस तरह होता है। मैं अक्सर मतलब मैंने जानवर वगैरह रखे हुए हैं, तो अगर उधर आवाज़ निकाल तो ना सारे इस तरह मेरी तरफ देखने लग पड़ते हैं। ये देखते होंगे पागल। वक्त एक छोटे से ब्रेक लीजिए, वापस आइए। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। ईद पर मैं एक नाइजेरियन बकरा लिया। ईद पर मैंने एक नाइजेरियन बकरा लिया था, उसका नाम मैंने ताबिश रख दिया था। Well done, guys. Ladies and gentlemen, welcome back to our Stum Night. I have with me ravishing Kubra Khan. कुबरा, ऐसा है कि हॉरर स्टोरीज की बात करेंगे। ईद के दिन ऐसा खुशी का मौका और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की बात ना हो बुरा लगता है। तो बहुत सारी हैं आप इतनी सी उम्र में इतनी सारी दर्दनाक हॉरर स्टोरीज। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, एक बार जलजला आ रहा था कुछ, या किसी ने आपको बताया कि जलजला आ रहा है, वो क्या स्टोरी थी और कहाँ की है? वो संगे मरमर में हम स्वात में थे। स्वात में श्रीनगर में हम शूट कर रहे थे। सॉरी मुझे बोलना नहीं चाहिए था, हम डरेंगे लोग जाने के लिए वहाँ पे। तो हम शूट कर रहे थे वहाँ पे, तो मुझे मेरी दोस्त की क्लिक का एक मैसेज आया कि बड़ा जलजला आ रहा है। एंड आई एम लाइक यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग ऑन द फोन, लाइक लिटरली स्क्रीमिंग ऑन द फोन। और इस बार मुझे कॉल की जा रही है, इसलिए मुझसे बेड से भी नहीं उतरा जा रहा क्योंकि एवरीथिंग इज शेकिंग सो मच। इवेंचुअली आई वेंट एंड नॉक्ड हर डोर। वो चीखें मार रही है, आई कुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट। एंड व्हेन इट स्टॉप्ड, टर्न्ड आउट कि वो सिर्फ उसके कमरे में ही था जो भी इतना स्पेसिफिक जलजला था? हाँ, उसी बेड का जलजला था। बेड हिल रहा था? हाँ, बेड भी बेड और लैंप्स वगैरह एवरीथिंग, या टेबल्स, अलमारियां, सारा कुछ। अरे बात है, कोई हॉररी पैरानॉर्मली मामलात होंगे। अच्छा, एक बार ऐसा भी तो हुआ था कि आप नेल पॉलिश कोई हवा में उड़ रही थी, क्या ये क्या हो रहा था आपके साथ? वो भी संगे मरमर पे ही हुआ था मेरे साथ। सो दीज थिंग्स डोंट रियली हैपन विद मी एज मच टू बी ऑनेस्ट। लेकिन मुझे याद है मैं अपनी अम्मी से बात कर रही थी स्काइप पे, तो मैंने नेल पॉलिश लगाई, टेबल पे रखी, और मैं जैसे टर्न हुई ना आई रियलाइज कि कुछ यहाँ पे आया है मेरे, राइट, एंड इट वाज राइट हियर। मैंने जैसे पीछे मुड़ के देखा, मुझे ठक की आवाज़ आई है, लाइक जैसे नेल पॉलिश गिरी है। लेकिन जब देखा तो एग्जैक्टली वहीं पड़ी हुई थी। एंड माय मम सेड इट इज, तुम्हारे पीछे क्या है ना? आई वाज लाइक आई डोंट नो। अच्छा, ऐसी जब आपके साथ ऐसा होता है तो क्या आप घबरा जाती हैं या आप कहते हैं पता नहीं क्या हुआ ही नहीं होगा ये तो सब कुछ? आई मीन वो मुझे वो शायद मेरा वहम हो, लेकिन अम्मी ने कंफर्म भी किया कि पीछे कुछ था। सो उस पर मुझे डर लगा। इसी तरह रावलकोट में भी एक बार ऐसा कुछ हो चुका है? रावलाकोट में मेरे साथ नहीं हुआ था। रावलाकोट में एक्चुअली मेरे एक कलीग के साथ हुआ था। तो एक होटल था एंड हर कमरे में 2 दरवाजे थे, एक जो एक कंबाइंड एक आने का और एक जाने का। एक आने एक हमारे पास कंबाइंड बालकनी थी और एक जो लॉबी की तरफ खुलता है, ठीक है। तो मेरा कमरा जो था वो सेकंड लास्ट था, उनका जो कमरा था वो एग्जैक्टली कॉर्नर में था। उनके कमरे में 3 दरवाजे थे, तो तीसरा दरवाजा था, somebody was trying to open it again and again। वो बहुत पैनिक कर गई एंड शी कॉल्ड द मैनेजमेंट। उन्होंने कहा कि कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। मैनेजमेंट ने तसल्ली दी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम मना कर देते हैं, हमारे स्टाफ को बाहर क्लीनिंग कर रहे थे। इवेंचुअली जब मैनेजमेंट ऊपर आए कोई घंटे डेढ़ के बाद, उन्होंने कहा कि ये वाला दरवाज़ा, ये नहीं तीसरा दरवाज़ा। कहते मैडम ये पॉसिबल नहीं है, ये दरवाज़ा बाहर से ईंटें लगी हुई हैं, इस पे दीवार है, वहाँ पर दीवार है, और हमने देखा भी था कि दीवार है। एंड समबडी लाइक करने को अनारकली हो गया, अनारकली दीवार में बंद है ना, अनारकली बेचारी को बहन मुझे बचा लो। एग्जैक्टली एक और था ये वाला जो मेरे साथ पर्सनली हुआ है, 2 साल पहले की बात है। हम नीलम वैली में शूट कर रहे थे एंड वी वेंट टू दिस प्लेस। और तो उस कमरे का जो स्ट्रक्चर था ना, अब जैसे अंदर जाते हो एक आर्च बनी हुई है गेट पे,
वहाँ किचन है और आप आगे जाते हो तो एक छोटा सा बेड और बेड के आगे एक विंडो, राइट साइड पे विंडो सही थी, है। ठीक है। तो सुबह 3 साढ़े 3 बज रहे थे। आई वेंट एंड मैं बैठी, मैं फ़ोन पे वीडियो देख रही हूँ और मुझे अचानक किचन की जो आर्च थी जिसमें लाइट बंद थी, ऐसे को महसूस हुआ है। बकायदा मैंने देखा है किसी के साथ बाहर ऐसे निकला है और मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं आंखें मिलाऊं उनके साथ। आपको इंस्टेंट फीलिंग यही आई कि कोई जिन है या कोई पिया हुआ आदमी है, यूं आ रहा है, ऐसा कुछ क्या हुआ? नहीं, हर टाइम भी ऐसा था ना, मैं वीडियो देख रही थी और अचानक मुझे फील हुआ कि कुछ करके निकला है बाहर, एंड आई फेल्ट कि वो सर निकला है बाहर इस तरह से ना। तो वैसे ही मैं चुप करके मैंने जो वीडियो देख रही थी उसको बंद करके मैंने आंखें देखी नहीं, मैंने आई वाज टू स्कैर्ड। मैंने वीडियो को चेंज करके सूरह रहमान लगाई, मैंने साइड पर रखी और मैं ऐसे करके बस बैठ गई। मैंने क्या, मरूंगी तो ऐसे ही बैठ मरूंगी मैं। एंड जब तक फजर नहीं हुई तब तक वो वही देखता रहा। लेकिन द स्कैरी पार्ट वाज कि जो इट वाज अ साया, ठीक है, लेकिन कुछ ग्लिमर कर रहा था, 2 नुक्ते थे जो ग्लिमर कर रहे थे। आई एम गेसिंग दे वर द आईज, Hopefully. ठीक है। होपफुली है, तो कुछ ग्लिमर कर रहा था। जब फजर हुई है लिटरली वो ऐसे हुआ एंड आई सॉ दैट हैपन। अगले दिन कहते हैं आपको पता है आपके कमरे में वो है। मैंने कहा क्या है? ये तो वो आपका बेड ये है, ये दीवार है और साथ में कब्रिस्तान है। मैंने कहा आप लोगों ने क्यों मुझे वहाँ डराया? तो अगले दिन somebody else was staying in that room और उनके लिटरली सीने पे चढ़ गया जो भी था, टू पॉइंट कि उनको उठा के कमरे से बाहर फेंकना पड़ा। उनके हाथ पैर भी टेढ़े हो गए थे। हाथ पैर टेढ़े हो गए उनकी आंखें ऊपर चली गई, सांस बंद हो गया, उनको लग रहा था उनको गर्दन दबा रहा अगर है। लेडीज का लिहाज किया जिनने, मेरी ये है, लेकिन मेरी एक आदत है, जब से वो रावलाकोट वाला इंसिडेंट हुआ था ना, मैं जब भी कहीं नई जगह पे जाती हूँ मैं आयतुल कुर्सी के करती रहती हूँ एंड आई एक्चुअली से कि मैं आपको कुछ हार्म नहीं करूँगी, मुझे भी कुछ ना करना। सो आई रिस्पेक्ट दैट। मुझे ना, मैंने सबके इतने सारे लोगों से कहानी सुनी और लेटली मैं जिससे भी शो में सुन रहा हूँ, दे हैव अ स्टोरी और टू टेल। मेरे साथ नहीं हुआ। और भाई जिन भाई लोग, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ ऐसे कि मेरे साथ नहीं हुआ तो आओ करो, मेरा सीना हाजिर है, मतलब मुझे चाहिए ही नहीं, चाहिए नहीं चीजें ना मुझे। लेकिन इमेजिन कि आप एक अकेले कमरे में और पीछे ऐसे कोई, मैं अकेले कमरों में रहता ही नहीं हूँ। दोस्त यार बुला के रखता हूँ भाई, मैं नहीं रहता। वक्त आ चुका है कुबरा कि आपके साथ एक सेगमेंट की तरफ चलते हैं। इसका नाम है उद्धम नज़्म। आपका शायरी से मैंने देख लिया किस किस्म का शौक है, मगर मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक बेहतर शायरा बना के यहाँ से भेजूं। आई थिंक आई एम प्रीटी गुड। शेर सुन के तो नहीं लगा वो वाटर प्रूफ शेर। खैर, अब मैं आपसे चंद सवालात पूछूंगा। अच्छा। आप उनके जवाबात देंगी और उन जवाबात से हम एक पोइट्री तैयार करेंगे, पोएम तैयार करेंगे, और जैसी जवाबात कंप्लीट होंगे पोएम तैयार हो जाएगी। वो हम आप तैयार करेंगे। कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हमने पैसे लगाए हुए एक शख्स पे, वो कर रहे हैं। ठीक है, सवाल पूछूंगा। कोई भी एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, हाथ पैर पाँव कान। नाक। नाक, नाक लिखो बेटा। ईद पे खाए जाने वाला कोई ज्यादा खाने वाली चीज ईद पे जो खाते हैं। कलेजी। कलेजी लिखो बेटा। नेशनैलिटी, कोई भी दुनिया की एक नेशनैलिटी। नाइजेरियन। नाइजेरियन, वाह, ये क्यों? पोएम बन रही है ना, want to see how that goes. नाइजेरियन। एनी सेलिब्रिटी? ताबिश। निकल नहीं रहा मुंह से, मेरा नाम निकल नहीं पा रहा। ताबिश। ताबिश को कैसे एक्नॉलेज करूं मैं? ताबिश लिखो बेटा। आज पहली बार किसी ने मेरा नाम सेलिब्रिटी की लिस्ट में डाला है। एनी फ्रेज होता है ना, गुड मॉर्निंग, आई लव यू, आई हेट यू, गो बैक, इस तरह कोई फ्रेज। गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट, दूसरी बार आया ये। एनी ड्रिंक? लस्सी। बेटा लस्सी लिखो। हाँ। कोई जानवर? बतख। बतख। कोई नंबर ग्रेटर देन 100? 1000। एनी पोइट? जॉन एलिया। जॉन एलिया। एनी फेमस लोकेशन, जैसे ना दिल्ली गेट, मीनार पाकिस्तान, 90, इस तरह कुछ? लियारी। लियारी। लियारी लिख लो। कोई वेजिटेबल, कोई सब्जी? मूली। मूली। टिंडे भी हो सकता है। अच्छा, टिंडे कर दो। टिंडे अच्छा लगा। टिंडे is nice. अच्छा कर। कोई टाइम ड्यूरेशन, 1 घंटा, 3 घंटे, 10 मिनट, 5 सेकंड, कुछ भी टाइम ड्यूरेशन। 15 मिनट। 15 मिनट लिखो बेटा। कोई हाइट? छोटी से छोटी हो सकती है, बड़ी से बड़ी हो सकती है। 8000 मीटर। 6 फुट। 6 फीट लिखी। और एक और हाइट बतानी पड़ी। 4 फुट 2 इंच। 4 फुट 2 इंच। बहुत स्पेसिफिक थी ये। बहुत स्पेसिफिक थी। So random. अच्छा, मेकअप में इस्तेमाल होने वाला कोई एक आइटम? मस्कारा, लिपस्टिक, फाउंडेशन लिखो। और कोई एक्सप्रेशन, खुशी हो जैसे होता है ना, यार वो खुशी में कह रहे हैं, गम में कह रहे हैं, मायूसी में कह रहे हैं। कन्फ्यूजन लिखो। कन्फ्यूजन, हाँ, कन्फ्यूजन का होती है तशवीश, दुविधा। दुविधा तो हिंदी में हो गया। पाकिस्तानी किसी सेलिब्रिटी का नाम बताइए। अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी लिखो।
और एनी नंबर कितने रह गए बेटा? एनी नंबर 7. 7 लिखो। नज़म तैयार होगी, लाओ। तो अर्ज किया है कि वाह वाह खुदाया. I कि regret. नाक खोल के रखना, मजे की बात करूंगा। कि नाक खोल के रखना, मजे की बात करूंगा, जाते जाते आपकी झोली को कलीजी से भरूंगा। कि ईद पर मैं एक नाइजेरियन बकरा लिया था। ईद पर मैंने एक नाइजेरियन बकरा लिया था, उसका नाम मैंने ताबिश रख दिया था। Well done, guys. ईद पर मैंने एक नाइजेरियन बकरा लिया था, उसका नाम मैंने ताबिश रख दिया था, और वो रात को मुझे बुलाकर गेट लॉस्ट कहता था। वो रात में मुझे बुलाकर गेट लॉस्ट कहता था। लस्सी पीकर हर वक्त वो नशे में रहता था। और मेरे बकरे को एक बत्तख से हो गया प्यार। Oh. मेरे बकरे को, अब इंटर स्पीशी भी मैरिजेस हो रही हैं, अच्छा ना, वो जमाना है कि मेरे बकरे को एक बत्तख से हो गया प्यार। उसकी याद में हुआ उसको 1000 डिग्री बुखार, और मेरा बकरा जॉन एलिया की शायरी पढ़ने लग गया। मेरा बकरा जॉन की शायरी पढ़ने लग गया, लियारी के पीछे नशे करने लग गया, और टींडे के जैसी शक्ल हो गई थी। मासूम बकरे की के टींडे के जैसी शक्ल हो गई थी, हो गया वो बिल्कुल बर्बाद। 15 मिनट टीवी के सामने बैठ के देखता रहा नामालूम अफराद, और उसका एक सींग 6 फुट का हो गया। उसका एक सींग 6 फुट का हो गया, और दूसरा 4 फुट 2 इंच का। फाउंडेशन लगा के निकला था, बस फिर कहीं खो गया। कंफ्यूजन थी उसकी आंखों में, आंखें थी उसकी लाल, उसकी दुम थी ऐसे जैसे अदनान सिद्दीकी के बाल। अदनान भाई को संभाल लेंगे, अदनान भाई स्वीट आदमी, कुछ नहीं कहते। मेरे बकरे ने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। मेरे बकरे ने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। अब 7% यकीन है उसकी जवानी फिर नहीं आनी। और बकरा कुछ लोगों को समझता था अपनी जान। बकरा कुछ लोगों को समझता था अपनी जान, उनमें से एक का नाम है कुबरा खान। ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसता मनाए, कहीं नहीं जाएगा, तालियां। जापानीज में आई लव यू कैसे बोलते हैं? वो तो वाशी. वो तो माशी। I don't know. ये इसी तरह नेपाल में भी कहते हैं। कोरियन पूछ लेते, मैं असल जवाब दे देती. अच्छा, आता है वो कोरियन में कैसे कहते हैं? सारंगे. ताले किसी और नहीं, ने बोले सारंगे, किसी और ने बोले सारंगे। ये सब ये देख रहे हैं ना, ये करते ना। मैंने जाके ना एक बंदे को यूं कर दिया, उसने मुझे इतनी सी निस्वार दे दी। नहीं यूं नहीं है. Ladies and gentlemen, welcome back to Ask Naman Hai, presented by Surf Excel। मेरे साथ मौजूद हैं कुबरा खान। अच्छा कुबरा, जाहिर बात है मैं खुद इतना बड़ा फैन बन पड़ा हुआ हूँ आपका यहाँ पर, लेकिन आपके तो हज़ारों करोड़ों में फैंस हैं। कभी कोई ऐसा वाकया जो फैन ने आपको परेशान भी कर दिया हो, हैरान भी कर दिया हो? हाँ, एक दफ़ा ऐसा हुआ था, मेरी टीम को पता है ये, कि एक आदमी थे जिन्होंने मुझे कुछ साल पहले व्हाट्सएप पे मैसेज किया और कहा कि वो मुझे बहुत पसंद करते हैं और वो रिश्ता भेजना चाहते हैं। मैंने उनको ब्लॉक कर दिया नेचुरली। फिर मुझे उनको आपने चांस भी नहीं दिया कि वो नहीं, काम कर- it's weird. करना ही नहीं। व्हाट्सएप पे कौन कहता है? पर खैर, महीने के बाद फिर मुझे उनका एक नए नंबर से मैसेज आया। आप यकीन माने 3 साल ये चीज़ चलती रही है। तो नंबर पॉइंट change मुझे करते नंबर रहे। चेंज करना पड़ा अपना, कि उनकी अम्मा, उनकी बहन, उनके भाई, उनके चाचा, मामा, सबके मैसेजेस, आई मीन एक बाय एक वो सारे ब्लॉक होते गए। बट अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेसिस है, एक आम आदमी है, ठीक है, उसको किसी सेलिब्रिटी से शादी करनी है, तो वो क्या प्रोसेस अपनाए? डायरेक्ट अम्मी भी नहीं भेज सकता है। अब उसने व्हाट्सएप करने की कोशिश करी, बेचारा दलील हो गया, ब्लॉक कर I'll दिया। tell you what the thing is, right? It's not about WhatsApp, या celebrity या आम आदमी, उसमें नहीं होता। मेन चीज़ होती है कि आपकी वजह क्या है कि आपको इंसान ठीक पसंद है, है। बहुत you अच्छी know? बात। कि अगर कोई मुझे पसंद करता है बिकॉज मैं कुबरा खान हूँ या ऐसा कुछ, तो वो फिर वजह से ही नहीं है। वो अगर मुझे इंसान बिल्कुल ठीक जाता है, नहीं बहुत है तो superficial वजह है। एग्जैक्टली। तो आई मीन जो एक आम इंसान है, एंड इफ आई नो देम एज अ फ्रेंड और समथिंग, तो वो भी डिफरेंट बात है, एक दूसरे को जाने एंड ऑल दैट, वो डिफरेंट कंप्लीटली ज़ाहिर सिनेरियो। आप बात। व्हाट्सएप पे करके आपने मेरे ड्रामे देख के उसमें आपको मेरे कैरेक्टर से प्यार हो गया, आप शादी का पूछो। हाँ, इट डजंट मेक सेंस। ये तो बहुत make अच्छा जवाब sense, है। वेरी वेल। अच्छा, अब वक्त आया है कि आपके साथ एक और गेम खेला जाए। गेम का नाम है 2.5 सेकंड का मामला।
2.5 सेकंड के मामले में होगा ये कि आपसे हम सवाल पूछेंगे, रैंडम सवाल। ओके पहला आवाज ले ताकि मैं ये गेम शुरू कर दूं। क्योंकि मुझे परेशानी होगी ये थोड़ी सी। नहीं ले, सिर्फ नाम ऐसे रखे। सर मैं भी आवाज निकाल सकती हूँ। अच्छा इस गेम का नाम है 2.5 सेकंड का मामला। होगा ये, इस गेम में हम आपसे डिफरेंट सवाल पूछेंगे। Okay. वो रैंडम सवाल आते हैं, उसका आपने जवाब देना है। सही गलत हमें मैटर नहीं करता। ओके आपने सिर्फ 2.5 सेकंड के अंदर देना। ओके ठीक है। अच्छा, आप 2.5 सेकंड के अंदर अगर नहीं देंगी तो बजर बजेगा। ठीक है। होगा ये कि आपने, अगर मैं आपसे पूछूं फॉर एग्जांपल कि यहाँ कितने लोग बैठे हैं, तो आप कह सकती हैं 3। आप ये नहीं कहेंगी बहुत सारे। 3 सही है, बहुत सारे गलत है। ठीक है। अब दुनिया का सबसे बड़ा चोर कौन है? आप कह दें ताबिश। अगर आप कहेंगी ना वो, तो फिर गलत है। ओके नाम की जगह नाम, नंबर की जगह नंबर। अगर मैं कोई शेप पूछता हूँ उसकी जगह शेप। ठीक है, आसान है बहुत, कोई मसला नहीं है। पहला सवाल, लंदन में क्या है जो पाकिस्तान में नहीं? बिग बैन नहीं, सही था। नहीं मैंने बोल दिया था। बिग बहन, बड़ी बहन की बात कर रही थी। बिग बहन की बात कर रही थी। किसके होंठ बहुत बुरे हैं? आपके गलत है, बजाओ बेटा। क्या मतलब? आपने कहना है ताबिश। ओह ताबिश के, सही। आई गेट इट। स्विमिंग पूल में क्या नहीं करना चाहिए? स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। क्या करूं, छमछम खेले? चमचम खेले। किसके होंठ बहुत अच्छे हैं? मेरे गुमरा के। ठीक है। जापानीज में आई लव यू कैसे बोलते हैं? वो तो वाशी। वो तो माशी। आई डोंट नो। ये इसी तरह नेपाल में भी कहते हैं। कोरियन पूछ लेते, मैं असल जवाब दे देती। अच्छा, आता है वो कोरियन में कैसे कहते हैं? सारंगे। साले किसी और नहीं, ने बोला सारंगे, किसी और ने बोला सारंगे। ये सब ये देख रहे हैं ना, ये करते ना। मैंने जाके ना एक बंदे को यूं कर दिया, उसने मुझे इतनी सी निस्वार दे दी। नहीं यूं नहीं है। लगाना है क्या? यूं। हाँ। दिस इज द कोरियन हार्ट। हाँ, मुझे सारंगे दाता सारंगे। मैंने यही कहा था। मैंने कहा खान साहब, अरे ऐसा बात नहीं करो क्या? लगाओ। सुबह उठ के सबसे पहले क्या करती हैं? नहाती हूँ। कौन सी चीज जोर से आए तो कर देनी चाहिए? बात। हुमायूं सईद सोते में क्या बोलते हैं? हेलो हेलो। चैन से क्यों नहीं बैठ रहे वो? चैन नहीं है उनको। नहीं, अच्छा क्वेश्चन था ये? नहीं। अच्छा बेटी। बंदर ने अपने कान में क्या कहा? अदरक। अदरक कहा। मैं कभी डैश रोल नहीं करूंगी। अच्छे। ये तो I'm just saying अरे anything right कन्फेशन now. नहीं देने थे, जवाब देने थे। You said it doesn't have to be right or wrong. हाँ। आर्मी ऑफिसर बनने का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं। इतना फेम मिला, इतने फैन बने। खैर, आपने कहा सही गलत नहीं होने चाहिए। जवानी फिर नहीं आएगी तो क्या आएगी? जवानी। चलो ठीक है, बहुत अच्छा खेला भाई। कुबरा के लिए तालियां होनी चाहिए। और दिन आजाद वक्त छोटे से ब्रेक का ब्रेक लीजिए, वापस आइए, आसना बनाए कहीं जाए। मेरा सवाल कुबरा मैम से है। मैम, मुझसे शादी करोगी? आपने ये मूवी देखी हुई है? शहर लाहौर की तलीम तो बहाना है फ़कत, तेरी गलियों की खुशबू खींच के लाई मुझको। किस गली से खुशबू आ रही लाहौर की? जब से ये मैम लाहौर आई हैं। वेलकम बैक टू आस्था बनाए, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। मेरे साथ मौजूद हैं कुबरा खान। वापस चलेंगे ऑडियंस में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? अनीशा। अनीशा, क्या करती हो तुम? डी फार्मेसी की स्टूडेंट। वेरी नाइस यार। कोई सवाल है? या करूँ ना? मेरा कुबरा आपसे क्वेश्चन है कि आपसे बहुत लोग कहते होंगे कि आपको ऐसा लड़का चाहिए, क्या क्वालिटीज़ पसंद करती हैं आप, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आई डोंट लाइक दिस क्वालिटीज़ इन माय मैन, तो आप क्या कहेंगे कि डोंट्स क्या है? डोंट्स क्या है? डोंट्स पूछ रही लड़की। अच्छा, सेल्फिश नहीं होना चाहिए, एक तो ये चीज़ है। इनकंसिडरेट नहीं होना चाहिए, बेज नहीं पहनना पसंद करना चाहिए। ठीक है। I'm joking. तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, लाइक यू नो डिसरिस्पेक्टफुल ना हो और बस कंसिडरेट इंसान हो, एक एम्पैथेटिक इंसान। हाँ, एम्पैथेटिक इंसान हो। और काम वाम कुछ ना करता हो? नहीं काम भी करता। काम सॉलिड प्रोफेशनल आदमी हो। आई मीन अच्छा, किस प्रोफेशन के लोग ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं? कुछ होता है, कुछ लड़कियां होती हैं को पायलट्स पसंद होते हैं, कुछ को एस्ट्रोनॉट्स, कुछ को मतलब आम आदमी, नौकरी पेशा, कोई बिजनेसमैन। कभी सोचे कि ऐसा बंदा हो यार? मेरे लिए आई यूज्ड टू ऑलवेज लाइक ईदर डॉक्टर्स और सिंगर्स, लेकिन
अच्छा लड़कों ने बोला बस डॉक्टर कहती है बस काफी है, बाकी चीजें तो देखो ना यार। अच्छा भाई सिंगर भी हैं, अब डॉक्टर तो हो गए, सिंगर्स हैं सिंगर्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? शमीर। शामिर क्या करते हो? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। अच्छा देखो भाई कुबरा ने अभी कहा डॉक्टर और सिंगर। जी। तुम सिंगर हो? जी। बताओ। ला 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 गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया दिल में मेरे ख्वाब तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पे तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ आता है गुस्सा मुझे प्यार पे मैं लुट गया मान के दिल का कहाँ मैं कहीं का ना रहा क्या कहूँ मैं दिलरुबा बुरा ये जादू तेरी आंखों का ये मेरा कातिल हो गया। कुबरा मेरे ख्याल से आप सिर्फ डॉक्टर्स में इंटरेस्ट रहा होगा। बड़ा बहुत आपने मुनासिब गाया, बहुत अच्छा गाया। Really well done, well done. अगला क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? हंजला वास। हंजला क्या करती हो तुम? डी फॉर्म। डी फॉर्म। अच्छा कोई सवाल है? हाँ जी मेरा कुबरा से ये सवाल है माशाल्लाह आप इतनी प्यारी हैं तो शादी कब कर रही हैं आप? आज इज्तिमाई दुआ ना कर ले मेरी शादी के लिए। बेटा थोड़ा इको ऑन करना। इसलिए कोई हम अपने से देख लें। हमने से देख ले। बेटा देखने तक तो ठीक है, शादी नहीं हो पाएगी। आओ दुआ कर जाए। अल्लाह मियाँ कुबरा चांस चांस है इंसान से इंसान सा दूल्हा अता फरमाए। अच्छे दिल का, उम्र अच्छा हो, हाँ कम से कम 6 फुट 1.5 इंच का हो, हाँ हाँ अच्छा अपना शो होस्ट कर रहा हो। इतने ऑप्शन है। नहीं। अरे अमेरिका में इतने ऑप्शन, लंदन में इतने लोग। नहीं भाई अच्छा सा कामयाब एम्पैथी रखने वाला। आमीन। और बस सब आमीन करो यार, आमीन। जैसा आपको चाहिए वैसा मिल जाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपको खैर मुबारक हो, मेरा मतलब ईद मुबारक। क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम हसनैन है। हसनैन क्या करती हो? नीम हकीम बबाले जान, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, दवाइयाँ देने का काम है। ऐसे ही है बिल्कुल। भाई कोई चीज़ दवाई लाए हो, सवाल लाए हो या मर्ज लाए हो? क्या जवाब ही है। सवाल है मैम कुबरा से कि जैसा कि आप उस दौर से हैं जहाँ पर लोग आपको सफ़े पर हाथ से लिखा हुआ खत देते थे प्यार का इजहार करने के लिए, तो क्या कभी आपको कोई ऐसा खत रिसीव हुआ? उस दौर से नहीं है भाई। नहीं मैं उस दौर से हूँ। ऐसा ये बताइए। मैं अभी भी उस दौर से हूँ। हैं आप उस दौर से? कुबरा कभी ऐसा खून से लिखा हुआ खत? हाय खून से नहीं। अरे भैया लड़कों को समझ में नहीं आती कि रोमांस किस तरह होता है। पेन से भी चलेगा, खून से नहीं चाहिए। खत बताएं कभी किसी जमाने में? हाँ आए आए खत। तो किस इस तरह स्टार्ट था प्यारी कुबरा? नहीं इंग्लिश में था। लेकिन अच्छा था, प्यारा था। अच्छा था, परफेक्ट खत था वो। तो आपने उसको जवाब दिया या उसको भी आपने ब्लॉक कर दिया? नहीं जवाब नहीं दिया। नहीं दिया? नहीं जवाब नहीं। कुबरा फिर आप किस तरह होगा ये? नहीं लेकिन अब दुआ से काम नहीं चलेगा। या खत का जवाब नहीं दे रही हो, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर रही हो, आप दुआ का फायदा क्या रहेगा फिर? नहीं हो जाएगा अभी जवाब दे दूंगी। बेटा असलन तुम्हें कभी कोई खत आया? कहाँ चले गए? हाँ खत आया तुम्हें कभी? खत नहीं, कुछ भी नहीं आया मैं तो। मुझे ये बताओ तुम अभी पढ़ाई में कितना अरसा बात किया? अभी तो फार्मेसी का 3रा साल खत्म होने को है। दोबारा? पहली दफा ही। 3रा। चलो इंशाल्लाह जल्दी से पढ़ाई लिखाई कर लो, फिर ये खतों किताबत करना बेटा। उम्मीद पे दुनिया का अभी 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 चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? मोहम्मद इब्रार। इब्रार क्या करते हो तुम? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ कॉमसर्ट से। लग रहा है बहुत सॉफ्ट से लग रहे हो। कोई सवाल है? जी कुबरा मैम से सवाल है जी। इन्होंने पंजाबी ड्रामे में फिल्म में काम किया, लंदन नहीं जाऊँगा, पश्तो में काम किया, गूगल बताता है कि मुल्तान से हैं, तो एक सराइकी में कब काम करेंगी? आप मुल्तान से? मैं कबीर वाला से हूँ। कबीर वाला? वहाँ पे भी सराइकी बोली जाती है? वहाँ पे सराइकी बोली तो सराइकी बोल लेती?
नहीं बोल पाती? मैं थोड़ी सी बोल लेती हूँ, समझ पूरी लेती हूँ, थोड़ी सी बोल भी लेती हूँ। हाँ बहुत। तो अगर आपको सराइकी में कहना हो कि भाई रुलते गए यहाँ पर चस बड़ी आई, हाँ दैट्स सराइकी में कैसे? रुलते गए पर चस बड़ी आई। ये सराइकी में ही है? प्रीटी मच या। ये सराइकी है। मुझे लगता है ये पंजाबी सराइकी सिस्टर लैंग्वेज है ना, एग्जैक्टली समझ में आ जाती है। समझ आ जाती है। वेरी नाइस। बेटा सराइकी फिल्में कौन सी बनती है? पंजाबी बनती है? मेरा भी नहीं तो करेक्टर तो हो सकता है ना। मैं करा दूंगा, मैं बात करूंगा, ठीक है? प्रॉमिस करूंगा, तुम नाराज नहीं होना, ठीक है? जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? अली हैदर सर। अली क्या करते हो? सर फॉर्म डी का स्टूडेंट हूँ। सारे आज फार्मासिस्ट आए हुए जी। तो ये बताओ क्या चीज़ पूछोगे, बताओगे, करोगे? एक सवाल है और एक शेर है। दोनों करो, पहले सवाल पूछ लो। मेरा सवाल कुबरा मैम से है। मैम मुझसे शादी करोगी? आपने ये मूवी देखी हुई है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब शेर सुनाओ। शेर पे आ जाओ बेटा डायरेक्ट। अब शेर है कि शहर लाहौर की तलीम तो बहाना है फ़कत, तेरी गलियों की खुशबू खींच के लाई मुझको। बेटा किस गली से खुशबू आ रही लाहौर की? जब से ये मैम लाहौर आई हैं। आज सुबह से। गेम है वो, ये गेम है। बहुत अच्छे, शायराना मिजाज रखते हैं। वेरी नाइस। चलो जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? साबिर। साबिर क्या करते हो तुम? अकाउंटिंग, दिन में अकाउंटिंग करता हूँ, रात में शायरी। दिन में अकाउंटिंग, रात में काउंटिंग। रात में शायरी करते हो? यस। वाह भाई वाह। तो कोई शेर सुनाओ जल्दी से, अच्छा सा प्यारा सा। कुबरा के लिए शेर के। मसरूफियत पे मैं तेरी कुर्बान जाऊं पर, मसरूफियत पे मैं तेरी कुर्बान जाऊं पर, एक रोज़ एक लम्हा मुलाकात होने दो। रात में भी अकाउंटिंग करो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करोगे। अच्छा भाई ऐसा है कुबरा, क्योंकि ईद का मौका है और मिठाई ला के रखी हुई, खर्चा किया हुआ है मैंने, ठीक है? हाँ। एक भी आपने देखा होगा मक्खी नहीं बैठी इसमें। इतनी अच्छी मिठाई है, स्प्रे हुआ हुआ इसमें। एक छोटा सच्ची में? हुआ भाई, तुम नरम वाली खा ले। मुझे क्या पता, ये मुझे क्या बर्फी है, पतीसा बर्फी है। नहीं है, पतीसा है। पतीसा है। इतना बड़ा पीस ले लिया आपने, बाकी गेस्ट को क्या करेंगे? पूरा खाएंगे क्या? मैं पहली बार किसी आर्टिस्ट को इतना बड़ा पीस खाते देखा। देखा टीवी में देखा है ऐसे छोटे सी मिठाई के। सॉरी। अच्छा मुझे यार बचपन से ना, जब हम टीवी पे काम भी नहीं करते थे, करते भी नहीं थे, कि जो खाने पीने के सीन होते हैं उसमें लोग खाने से खेलते रहते हैं ना, खाते नहीं। हाँ एग्जैक्टली। नहीं मैं खाती हूँ प्रॉपर, मैं हमेशा कहती हूँ कि वही मंगाओ जो मैंने खाना है, एंड देन आई जस्ट ईट। अच्छा। आई फॉरगेट माय लाइंस, आई जस्ट ईट। अच्छा वो लोग जो टीवी पे हम बचपन में देखते थे कि जो खाने टीवी पे खाते हैं ना, छोटा सा बाइट, ठीक है? तो मुझे वो मैं भी फिर घर पे छोटा बाइट लेना शुरू हो गया। घर वाले बोलते थे भाई 4-4 घंटे का खाना खाते रहते हो यार, बड़े बड़े लेने वाले लोग, अब भरते हैं हम लोग ये। बहुत दिन आता वक्त, एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। ऐसे पाकिस्तानी 8 शहर जिनके नाम में आबाद आता हो। नहीं, इस्लामाबाद, हैदराबाद, कयूमाबाद। कयूमाबाद इलाका है। It doesn't matter, कुछ नहीं होता। Ladies and gentlemen, welcome back to Asra Manae। मेरे साथ मौजूद है कुबरा खान। कुबरा, -21 डिग्री सेंटीग्रेड। जी। अच्छा मैंने ये टेम्परेचर खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा चिली टेम्परेचर है, -21 डिग्री सेंटीग्रेड। उसमें आपने एक साड़ी पहनकर, शिफॉन की साड़ी, शिफॉन की जो बहुत ही लाइट होती है, आपने उसके अंदर पूरा शॉट दिया, और जाहिर बात है रीटेक्स भी हो रहे होंगे। कैसे बर्दाश्त करें थे? हमसे तो मुझे याद नहीं है वो शॉट देना, मैंने सिर्फ वो देखा है शॉट। आई एक्चुअली डोंट रिमेंबर बिकॉज एक कारपेट बिछा हुआ था बर्फ के ऊपर, बर्फ भी लाइक वाज लाइक 1-2 फुट की। और ये कौन सी लोकेशन है? नलतर वैली। नलतर वैली पे किया था हमने ये शूट, और इट वाज -21 डिग्रीज, बर्फ के ऊपर हमने एक छोटा सा कारपेट बिछाया हुआ था, एंड वो नकली आग जल रही थी, नकली चाय वगैरह सारा कुछ था। गर्मी के लिए कोई ऐसा चीज नहीं थी साइड पे? नहीं, सिर्फ वो कंबल थे, लेकिन वो शॉट के अंदर कंबल यूज नहीं कर सकते थे। कंबल पहन के थोड़ी कोई। मेरे जो पाँव थे सॉक्सलेस लिटरली डिप्ड इनटू द स्नो थे, so I couldn't walk for a little bit after that because वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है। मैं क्योंकि खुद रहा हूँ, मैं एक बार बगैर गियर पहने -22 सेंटीग्रेड में सिर्फ ये देखने के लिए कि वो पानी जमता है नहीं जमता, करने चला गया बनियान में। अरे पानी तो जम गया,
मेरी नाक पे वो हो गया फ्रॉस्ट बाइट भाई, यहाँ आया काला निशान पड़ना शुरू हो गया। शुक्र है इनिशियल लेवल पे था, पच गया। हाँ, मेरे हाथ पाँव भी नीले पीले हो गए थे सारे। तो ये तो बहुत डेंजरस है। लेकिन हम बहुत चीज़ें ऐसे करते हैं जो नज़र नहीं आती, बट वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा, मैंने ये देखा है कि अक्सर हमने इंडियन फिल्मों में भी, पाकिस्तानी फिल्मों में, सर्द मुकाम पर लड़कियों को तो वो पहना देते हैं साड़ियाँ, ठीक है, वो भी स्लीवलेस, सब सर्दी। लड़का पूरे कपड़े पहने हुए यूँ खड़ा हुआ है। तो ये आप लोग कुछ बोलते नहीं कि इसको भी कुछ हल्का पहनाओ, बनियान में रखो भाई, शान भाई को, शाहरुख को। I'll tell you an incident, right? तो हम यहाँ पे शूट कर रहे थे अलिफ का, सही है। तो हमारे कोई 2 या 3 दिन का शूट था जो मैंने और एहसन ने करना था। और एहसन ने गर्मी में फुल लाइक यू नो जैकेटें पहन के आ रहा है और मैं मतलब गर्मी है इतनी, आई डिडंट इवन थिंक अबाउट इट। कहते कुबरा इसका जो रिमेनिंग है ना वो टर्की में होगा। आई वाज लाइक ओके, लेकिन तब तक शूट खत्म हो गया था, बिकॉज़ ही डिडंट टेल मी दैट बिफोर। हम जब टर्की गए हैं तो -26 में लिटरली स्नो स्टॉर्म आ रहा है। मैंने वही कपड़े पहने जो मैंने कराची में पहने थे और मैं खड़ी हूँ लाइक आई वाज लाइक आई शुड हैव थॉट अबाउट दैट। लेकिन वही जो कंटिन्यूटी की वजह से मुझे सेम कपड़े पहनने पड़े। तो आप लोग कैसे, मतलब जैसे नेचुरल बॉडी रिएक्शन होता है कि आदमी कहाँ पर होता है, आप लोग कांपते भी नहीं है, आप लोग स्टेबल भी नजर आ रहे होते हैं, तो व्हाट डू यू गाइस डू? सो इट्स अ नेचुरल रिएक्शन। जैसे कैमरा एक्शन होता है ना, बुखार, नज़ला, जुकाम, इट्स अ डिफरेंट एनर्जी। वो हर चीज़ कांपना वगैरह हर चीज़ बंद हो जाती है। ये एक बड़ी आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अक्सर ऐसा होता है, मेरे साथ भी काफ़ी होता है कि आप पीछे बहुत बीमार हैं, फूड पॉइजनिंग 2-3 बार मुझे ऐसा हुआ कि हो रही थी, मगर जब ये कैमरा खुलता है ना तो देयर इज अनदर काइंड ऑफ एनर्जी जो आर्टिस्ट में या किसी, हर किसी को नहीं होता है ऐसा। कुछ लोग कैमरे के सामने आके नर्वस हो जाते हैं, पर कुछ लोग वाकई ऐसे होते हैं, कैमरा खुलता है तो उनके अंदर एक अलग एनर्जी, मुर्दे में जान सी आ जाती है, लिटरली दिस इज अ रियल थिंग, ऐसा होता है। वेरी गुड। तो ऐसे हमारे नए सेगमेंट का नाम है, इस अगले सेगमेंट का नज़रबंद। इसमें होता ये है कि इस SMD पे एक तस्वीर आएगी और उस तस्वीर में या तो कोई शख्सियत होंगे, या कोई जगह होगी, या कोई चीज़ होगी, या कोई जानवर होगा, ठीक है। हम आपको ब्लाइंड फोल्ड पहनाएंगे और उसके बाद आप सवाल पूछ सकती हैं। अच्छा, आप सवाल पूछेंगी, मैं आपको हिंट्स दूंगा, हम कहीं ना कहीं दोनों कितने सवाल पूछ सकते हैं? 5। मैं आपको इतनी हिंट्स दूंगा, आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो भाई अच्छे हिंट्स देंगे या ऐसे? बिल्कुल नहीं, ऐसा मैंने आपके हिंट्स देखे हुए हैं पहले बहुत। नहीं, अब मैं गेस्ट के हिसाब से हिंट्स रखता हूँ। चलो, पूरा कुछ नजर तो नहीं आ रहा? ये हाथ आ रहे हैं नजर। इतना काफी। दिखाओ बेटा, आइटम दिखाओ। नहीं बस ना। वाह, ये गलत है मिलॉर्ड। नहीं, ये बस आपको पता है बिलाजी सिग्नल देते रहते हैं। अच्छा, तो आप हिंट पहले देंगे, मैं सवाल कर ले तो हिंट अच्छी लगेगी। इंसान है? नहीं, इंसान नहीं है। नहीं। जानवर है? नहीं। चीज है? चीज। उसको किस प्रोफेशन में यूज करते हैं? किस प्रोफेशन में तो नहीं, इसको या ऐसा जगह जगह लटकी रहती है चीज, ज्यादातर रोडों पे आउटडोर्स लटकी रहती है चीज, लगी होती, कई जगह लगी हुई है, कई जगह लटकी हुई है। सबसे पहली आपको मैं एक पढ़ी लिखी हिंट देता हूँ, दुनिया में सबसे पहले ये लंदन में लगी, अगर सही हिंट हो। लेकिन इस हिंट से आप पहुंच नहीं पाएंगी, मैंने इसलिए दी है। दुनिया में सबसे पहले ये लंदन में लगी थी? जी। कुछ फिल्म है? नहीं, फिल्म। कोई पोस्टर है? नहीं। हमारे यहाँ इसका ये लगी तो है पाकिस्तान में, हाँ, मगर तो क्या हुआ, इसको देख के लोग कहते हैं तो क्या हुआ। जो ट्रैफिक लाइट। हाँ, ट्रैफिक लाइट। करी रहेगी, एक और आइटम आएगा। दिखाओ भाई दूसरा। वाह, आ चुकी है चीज। ओके, अब आप पूछें, मैं आपको सवालों से बचाता हूँ। ये चीज है। ओके, खाने वाली चीज? ओह यस। काट के भी खा सकते हैं। केक? नहीं, काट के जूस बना के। मैंगो? सही था। कुबरा भाई देख तो नहीं रही हो? कसम खाओ आप। कसम से नहीं देख। दिखाओ भाई, मैं कुबरा भाई यकीन है। अगला आइटम दिखाओ बेटा, मुश्किल होना चाहिए। ओए, कयामत हो गई। ये क्या लगा दिया? हाँ जी कुबरा। क्या मतलब? एक चीज है। अच्छा, हाँ, नहीं, क्या चीज है? चीज खाने वाली चीज है? खाने वाली। फिर से खाने वाली चीज है। मीठी है या सेवरी है? मीठी सी है। मीठी सी है? हाँ।
खट्टी हो सकती है? अगर थोड़े दिन पड़ी रहे तो खट्टी हो जाती है। दही बड़े बड़े खट्टी हो जाती है चीज। दही तो नहीं है। क्या है? दही नहीं, दही नहीं। दूध दही नहीं। इसको किसी चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं? शादी में, वलीमे में। दूध? नहीं नहीं, दूध ये क्या बात हुई भाई? शादी में सिर्फ दूध पीते हैं लोग। पड़ी रहे तो खट्टी हो जाती है। खराब हो जाती है। खराब हो जाती है, खट्टी नहीं होती। अब पता नहीं, मैंने कभी खराब खा के नहीं देखी, हो सकता है खट्टी हो। और हिंट देना मुझे। मैं और हिंट्स देता हूँ आपको। ये वो चीज है जो आप कुछ अच्छा कर लो, लोग आपके मुंह में डाल देते हैं। मोतीचूर के लड्डू? नहीं, मोतीचूर नहीं। आप जैसी कुछ अच्छा करके आ रहे हैं बेटा, ये लो। पहुंच गई। मैंने बोल दिया ना। आपने लड्डू बोला, लेकिन ये वो उनका ग्रुप है। मोतीचूर का लड्डू? नहीं, वो तो इस फैमिली का हिस्सा है। बेसन का लड्डू? अरे लड्डू, गुलाब जामुन? अरे सिर्फ मिठाई है यार ये। काले हाँ घबराए के लिए ये लड्डू, वो लड्डू। अरे भाई लड्डू नहीं है, लड्डू से बाहर की चीज है। बहुत आला घबरा उतार सकती है, बहुत ब्रिलियंट खेला। अगले सेगमेंट का नाम है बचाओ। बचाओ के गिफ्टिंग पार्टनर्स है फिलिप्स पर्सनल केयर। उन्होंने आपके लिए गिफ्ट हैम्पर भेजा है। आप कैसा भी खेलें, आपके साथ जाएगा। अरे वाह। ठीक है, बचाओ में होगा ये कि आपके दिल के करीब एक शख्सियत थोड़ी सी मुसीबत में है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, 1 मिनट के अंदर आपको 3 सवालों के जवाब देने। अगर आपने दे दी तो वो शख्सियत बच जाएंगे, और अगर नहीं दिए तो मजीद मुसीबत में फंस जाएंगे। मासूम सी मुसीबतें दिखाएं, भाई कौन फंसा हुआ है। मिर्जा गौहर फंसे हुए रस्सी से बंधे हुए कश्ती के अंदर एक आइलैंड के ऊपर। मैं आपसे पूछूंगा 3 सवाल। सवाल कैसे हैं? जनरल नॉलेज के, छोटे छोटे, आसान से, सब पता है आपको। दुनिया के कोई भी 8 कैपिटल्स के नाम बताइएगा। कोई भी एक कैपिटल? कोई भी 8। टाइमर है? चल रहा है वो। ओह अच्छा। लंदन, इस्लामाबाद, बॉम्बे। नहीं है कैपिटल बॉम्बे, दिल्ली है वो। ओह हाँ, दिल्ली। थैंक यू। अफगानिस्तान का क्या है? काबुल। चाइना का क्या है? बीजिंग। साउथ कोरिया का है सोल। जापान का है टोक्यो। हो गया ना पूरे? बस 7 हो गए। 7 हो गए। रोक दो बेटा, रोक दो। मैं 7 रोकते वापस। बड़ा एक्टर है गौहर रशीद, मैं उनको ऐसे गौहर रशीद मिर्जा गौहर को जाने नहीं दूंगा। पहनने वाली खवातीन में इस्तेमाल की जाने वाली कोई 10 एक्सेसरीज के नाम बताइए। बेल्ट, इयररिंग, ग्लव्स, शूज, स्कार्फ, पोनी। कितने हो गए? 6। स्कार्फ, पोनी, सॉक्स, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, नो रिंग्स, नोज रिंग। हो गए ना पूरे? हो गए। रोको भाई, रोके, टाइम रोके। 10 सेकंड रह गए। आखिरी सवाल। आज से ऐसे पाकिस्तानी 8 शहर जिनके नाम में आबाद आता हो। नहीं, इस्लामाबाद, हैदराबाद, कयूमाबाद। कयूमाबाद इलाका है। It doesn't matter, कुछ नहीं होता। No! No! जाने देते हैं। No! अरे कोई बात नहीं, गौर का खैर है, कम से कम एक शार्क को खाना मिल गया। आप बताने का क्या फायदा, जा चुकी शार्क। कितने शहर पूछे थे आपने? 8। एबटाबाद, सादकाबाद, हैदराबाद, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुजफ्फराबाद, हैं वही जैकबाबाद और बेनजीराबाद। अब मुझे इतना नहीं पता तो मैं क्या करूं? कोई बात नहीं। तब और क्या करना है, गौहर रशीद और आ जाए। It's okay. Just swim out, okay? यार प्लीज गौहर रशीद को वापस लेकर आए। अब बस गुड। माशाल्लाह कुबरा, आपने जो गौहर रशीद के साथ किया, इस पे एक इनाम बनता है। ये लीजिए, ये आपके साथ जाएगा। इस पे हाथ लगा दीजिए ताकि बरकत रहे। वेरी नाइस, ये आपका हो गया। Thank you so आपकी गाड़ी में रखवा देना भाई। लेडीज जेंटलमैन, देख लीजिए, वापस आइए, हंसना बनाए, कहीं नहीं जाए। मैंने दाढ़ी नहीं ड्रॉ की। वाओ, एज इफ बाकी सब उबाइयों सही जैसे लग रहे होंगे। अल्लाह की कसम, ये वाकई खलीलुर रहमान कमर ज्यादा लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हुमायूं शहीद को बुलाने वाले। भाईजान मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊं। मैं लिख दिया कहीं नहीं जाऊंगा। कहीं नहीं जाऊंगा। Ladies and gentlemen, welcome back to हंसना बनाए, presented by Surf Excel। मैं बात कर रहा हूँ कुबरा खान से। कुबरा, अब ऐसा है, बनावटी खेलेंगे। बनावटी में आपको ये स्केच बुक मिलेगी, एक मार्कर मिलेगा, यहाँ एक स्केच आएगा। जैसे ही स्केच आएगा, ये लोग काउंट डाउन शुरू कर देंगे, 5 4 3 2 1 करेंगे, वो गायब हो जाएगा। फिर हमारे पास 30 सेकंड्स होंगे टू रीड्रॉ दैट स्केच। ठीक है, कोई बड़ा मुकाबला नहीं है। अगर आप दूसरों की ड्राइंग्स देखेंगे इस किताब में तो आपको अंदाजा होगा कोई भी अच्छा नहीं है। Okay. भाई आप लोग डिसाइड करेंगे कौन ज्यादा अच्छा बना रहा है।
मैं आपको दिखाऊंगा ड्राइंग्स कंप्लीट होने के बाद। पहला स्केच दिखाइए बेटा। एक सेकंड। वाह, It's very bad. बहुत बड़ी bad. मेरी थोड़ी छुपकली ऐसी बन गई है जैसे इसका सांप से चक्कर चल रहा है। मेरी भी। It is still a छिपकली. ये चिड़िया लग रही हो। No, उसकी जुबान है। जुबान खाती पीती छिपकली, खाती पीती। भाई आपको लग रहा है कुबरा ने अच्छा बनाया, तालियां बजाइए। अगर आपको लगता है पाकिस्तान के एक अजीम होस्ट ने अच्छा बनाया, तालियां बजाइए। ये biases ये है। टाई। अगला दिखाओ बेटा, कोई अच्छा सा आइटम दिखाओ। ये हमारे आर्ट की बेइज्जती नहीं करो, छिपकलियां देखो। हाँ प्लीज। हाँ ये मैं अच्छा बना। अबे ये कैसे बनेगा यार? कुबरा प्लीज आप दिखाइएगा ना। देखें प्लीज, अच्छा लगेगा। मैं इस उम्र में बेइज्जत हूं। ऊपर करके दिखाइएगा थोड़ा। वाह, मेरे लोग कहीं बैठे हैं, ये सीसॉ नहीं लग रहा लेकिन मुझे। कोई बेस, कोई फिजिक्स नहीं है इसके अंदर, कोई बेस नहीं। कहाँ है, क्यों है? नहीं भाई नहीं। ये मुझे लगता है कुबरा ने अच्छा बनाया। तालियां बजाइए अगर आपको। कुबरा बस फाइनल राउंड है बेटा, अब मुझे अच्छा देना यार। कुछ कोई जवान सा आदमी लगाओ यार। वाह बेटा, आपने तो मतलब टीनेजर लगा दिया ना एक। नहीं ये कैसे, ये जैसा भी बन सकता है। अरे हुमायूं भाई कहाँ चले गए यार? क्या बनाऊं, क्या बनाऊं? हाँ ये सही है। यार मैंने दाढ़ी नहीं ड्रॉ की। वाओ, एज इफ बाकी सब हुमायूं सही जैसे लग रहे होंगे। अल्लाह की कसम, ये वाकई खलीलुर रहमान कमर ज़्यादा लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हुमायूं शहीद को बुलाने वाले। भाईजान मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊं। मैं लिख दिया कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। भाई जिनको लगता है कुबरा ने अच्छा बनाया, तालियां बजाएं। मुझे भी यही लगता है आपने अच्छा बनाया। कुबरा थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। बहुत मजा आया आप आई। एक बार फिर से आपको ईद मुबारक। जाने से पहले कुबरा मैं करता हूँ कमाल की बात। आज क्योंकि ईद का मौका है और अक्सर हमने कुर्बानी की ईद पे स्पेशली देखा है कि जब हम अपने जानवर लेकर आते हैं, गाय बकरे चीज़ें लेकर आते हैं, तो हम अपने घर के बाहर बांधते हैं। उनको बांधने के लिए उनके लिए टेंट लगाते हैं और टेंट को लगाने के लिए जो हुक्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो हम अपनी रोडों पर गाड़ देते हैं। इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो रोड भी ख़राब हो जाती है और दूसरों की पार्किंग स्पेस, दूसरों की जाने की जगह वो भी तंग पड़ जाती है। कुर्बानी का ये फेस्टिवल जो है वो सेक्रीफाइस का फेस्टिवल है, दूसरों को देने का फेस्टिवल है, दूसरों की चीज़ें लेने का फेस्टिवल नहीं है। तो कोशिश कीजिए कुर्बानी करें तो जगह को साफ करें, जानवर लाएं तो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी पे बांधें, दूसरों का हक मार के अपने जानवर कुर्बान करने का शायद कोई फायदा ना हो। खवातीन आज़ाद 11:55 बज रहे हैं आपकी घड़ियों में। 11:55 में कुबरा क्या करती हैं आप? मैं देखते किसी की बर्थडे तो नहीं है अगले दिन। रोज ये देखती हैं आप? एक्चुअली ये बहुत अच्छी है बेटा। भाई मैं अभी रिसेंटली अपनी बेगम की बर्थडे भूला हूँ, मुझे इसका अंदाजा है। वेरी नाइस, अच्छी टिप्पणी दी आप। खवातीन आज़ाद आप भी देख लें, अगर किसी की बर्थडे है तो विश करें और अगर नहीं है तो भाई सो जाएं खामोशी। सुबह उठें, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन करें। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।